मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, जी गुरु जी। कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। जी गुरु जी। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। जी गुरु जी। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से तो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। हाँ जी, हाँ जी। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जी गुरु जी। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जो उपासक आगे बढ़ता है, तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है, उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेती है। अगर आप सहना नहीं सीखे, हाँ जी, हाँ जी, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं, भजन होने लगेगा जी गुरु जी। तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। गुरु जी। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी, राधे राधे, तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मन। जी गुरु जी। शांत हो जाओ, गुरु जी। मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे हैं कुत्सितवाद विकार ही, समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए।
ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने